नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, कैसे पॉसिबल होगा? सर ये वीडियो किस क्लास के लिए? ये 10th के लिए भी है और ये 12th के लिए भी है, क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूँ बहुत ही सेंटर पॉइंट वाली है, बहुत ही ये कहें कि जो सार है वो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि रूल नंबर 1 क्या है? तो अपनी टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो हमारी भगवत गीता है, वो हमारी बाइबल है, वो हमारा कुरान है, या जो भी उसको तुम समझो। ठीक है, आप जिस भी धर्म से हैं, बस जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप समझिए कि आपकी टेक्स्ट बुक वही चीज़ है और उसको आपको पूरा ध्यान देना है। तो उसमें पूरे के पूरे जितने आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, उसके साथ में सारे एग्जाम्पल्स। सर इतने करना पड़ेगा? हाँ, तो आउट ऑफ मार्क्स लाना है आपको। आपको शॉर्टकट की जिंदगी बताने नहीं वाला हूं मैं आपको लॉन्ग कट ही बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने फॉलो कर लिया तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चंस पूरे करना है, एग्जाम्पल्स पूरे करना है। वहां पर जो प्रैक्टिस सेट आपको देके रखा है, प्रॉब्लम सेट देके रखा है, उस प्रॉब्लम सेट में कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, तो वो एमसीक्यूज जरूर करो, क्योंकि वो 10th हो कि 12th हो, भैया दोनों के दोनों क्लासेस में वही एमसीक्यू जो प्रॉब्लम सेट में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में देके रखी है वही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपके सारे क्वेश्चंस करना है, एग्जांपल्स करना है और एमसीक्यूज करना है, जिससे कि पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गई बुक की बात। लेकिन बुक करने के बाद क्या करें? हर चैप्टर खत्म होने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि आपको फार्मूला शीट बनानी है। मतलब हर चैप्टर में, चैप्टर 1 में क्या क्या खास है, चैप्टर 2 में क्या क्या खास है, चैप्टर 3 में क्या क्या खास है, इस सब का आप एक सार बनाइए। और वो 2 पेज की जो शीट होगी आपकी, 2 पेज, उस 2 पेज में हर चैप्टर को डिटेल में लिख लो, हर चैप्टर का डिटेल फार्मूले लिख लो और उसकी आप फाइल बना के रखो। आपको जब लगे फाइल उठाई, पहला पेज पलटा है, दूसरा पेज पलटा है, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, पहला पेज पलटा है, दूसरा पेज पलटा है, सेकंड पेज का चैप्टर का रिवीजन। तो इस तरह से आप शॉर्ट में, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या फार्मूला शीट बनाते हैं, है ना, कुछ लोग उसकी नोटबुक बना लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो आपको फ्रीडम है। आजकल तो चैट जीपीटी पर डाल के लोग पूरा का पूरा बढ़िया सुंदर इसमें बना लेते हैं और उसको आप जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। तो आते जाते हर चैप्टर की डिटेलिंग आप देखो। उसमें होगा क्या कि आपके वीक पॉइंट्स, भाई कौन सा आपको याद रह रहा है, कौन सा आपको याद नहीं रह रहा है, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और वहां से आप जो है अपना जो निगेटिव पॉइंट है उसको पकड़ के उसको आप सही कर सकते हो। तो आपको पूरी बुक अच्छे से करनी है और फार्मूला शीट बनानी है। फार्मूला शीट हमेशा अपने साथ रखो। और अगर फार्मूला शीट नहीं बना सकते हो तो एक छोटी सी डायरी बनाओ, जेब में रखो, छोटी डायरी जेब में, चैप्टर वाइज सारे फार्मूले लिख के रखो, पेज पलटा के कभी भी देख सकते हो। ठीक है ना, वो सिर्फ सीखने के लिए, चीटिंग करने के लिए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हर साल, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर आपने पीवाईक्यूज प्रॉपर वे में किए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपके पास वो सारा का सारा डेटा तैयार है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा डेटा मैं दे दूं, मतलब मेरे पास 10th के भी पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 साल के पेपर होंगे और 12th के भी मेरे पास 8 से 10 साल के पेपर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो दे दूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सारा का सारा डाल दूंगा, तो वहां से आप जो है उसको उठा लेना। तो मतलब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो पीवाईक्यूज सारे करो। पीवाईक्यूज करने से क्या होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको जमते नहीं हैं, तो एक आइडिया आपको आ जाएगा और वो क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो प्रॉपर वे में आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड का मार्किंग सिस्टम। हाँ, बोर्ड कैसे मार्क्स देता है ये सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए 2-3 बातें हैं। कुछ बुक्स मार्केट में मिलती हैं जो आपको प्रॉपर वे में मार्क्स के साथ में लिखा होता है, वहां पर मार्किंग भी देके रखे होते हैं। कुछ बुक्स ऐसी भी आती है जिसमें पेपर का, बेस्ट पेपर की प्रिंट आती है, नाम मैं भूल रहा हूं पब्लिकेशन का, लेकिन ऐसी कुछ बुक्स है जो लास्ट ईयर के पेपर्स पे, जो बेस्ट पेपर्स होते हैं उनकी ऐसी की ऐसी प्रिंट लगा लेते हैं। तो वहां टीचर्स का मार्किंग सिस्टम समझ में आता है। और एक और चीज, ये मार्किंग सिस्टम समझने के साथ साथ यू कैन टॉक टू योर टीचर्स। और आप अगर बोलते हो कि सर आप इसका एक वीडियो बना दो, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा
कि मैथ्स में किस तरह से मार्किंग की जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मार्किंग सिस्टम समझना इसलिए जरूरी है, लोग क्या करते हैं, अब शॉर्ट में बताता हूँ, होता क्या है कि आपने सॉल्व क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आखिरी में आपने आंसर लिखा और आंसर में यूनिट नहीं लिखा। अगर आपने वो आंसर में यूनिट की जरूरत है और अगर आपने नहीं लिखा, आधा मार्क गया आपका। और आधा मार्क गया मतलब कि वो 1 मार्क जाता है, बात समझ लो। अगर आपकी टोटलिंग जिस तरह से हो रही है और कहीं पर आप आधे पे आ गए, अब अगर 2 जगह पे आधे आधे मिले मतलब क्या हो गया, आपका तो 1 मार्क गया ना, तो आपका नुकसान उसमें होता है। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि मार्किंग में किस किस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है, 5वां पॉइंट, वो होता है प्रैक्टिस पेपर्स। बहुत सारे बच्चे सिलेबस खत्म होता है और प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस कितनी करना चाहिए, कितने पेपर्स सॉल्व करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 पेपर आपके सॉल्व होना चाहिए, टाइमिंग लगा के कि कितने टाइम में कितना क्या हो रहा है। तो ये काम तो हालांकि बात का है ना, ये काम बात का है। इसके पहले एक प्रॉपर रिवीजन एक पार्ट भी मैंने जोड़ना चाहिए था कि आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, और वो रिवीजन जो है प्रॉपर हो, शॉर्टकट में ना हो। वन शॉट की दुनिया में मत घुसो कि शॉर्ट में मैं कर लूंगा सब हो जाएगा। हाँ, वन शॉट कब करने का, शॉर्ट में आपको 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लेना है, वो वाला वन शॉट आपके काम का है। क्योंकि पूरा का पूरा देखते बैठो तो किया है तुमने यार, थोड़ा नोटबुक में करके रखा है, तुमको तो ऐसा कुछ चाहिए ना कि शॉर्टकट में हो जाए। तो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर का पूरा शॉर्ट में पूरा रिवाइज हो जाए, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाए, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तो ऐसा जो है अगर आप देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे में वीडियो डालूं तो मुझे कमेंट्स कर दो, बता दो कि सर ये भी करना है ना। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ कमेंट में लिखने के लिए, तो जिन जिन लोगों को जो पर्टिकुलरली जो चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है वो बताइए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो सब करूँगा। और अगली बात है एग्जाम स्ट्रेटेजी की। अब देखो, एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात इसलिए भी करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे कि एग्जाम में जाके हालत खराब हो जाती है ना, वहाँ उनको उनका हाथ कांपने लगता है, दे बॉडी स्टार्ट शिवरिंग, थरथराने लगते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसके ऊपर तो एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो आएगा कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्या क्या मतलब चीज़ें करनी है, इसको मैं डिटेल में वीडियो दूंगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपकी टेक्स्ट बुक बहुत प्रॉपर वे में करनी है, हर एक क्वेश्चन को कर लेना है। क्योंकि जब आप रिवीजन भी करोगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं करोगे, रिवीजन करते समय आप फास्ट रिवीजन करोगे, और जब आप मतलब हाफ ईयरली दोगे तब तो आप कर ही लोगे, लेकिन उसके बाद में जब भी आप करोगे आपको थोड़ा क्विक जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पूरा का पूरा सिलेबस का पेपर एक साथ होता है। और अभी तो ठीक है बेटा, 5-7 जो 10th में उनके 5-7 पेपर है, 5-7 चैप्टर है, लेकिन जो 12th वाले देखो उनके कितने चैप्टर, 2 बुक्स होती है, ठीक है। तो हर चीज थोड़ा सा समझ के चलो, अभी से प्रैक्टिस प्रॉपर होगी, अभी से आपने फार्मूला शीट बना के रखी, रोज देखते रहोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएगा, स्ट्रांग होते चलेगा। पीवाई की उसके ऊपर आपको अच्छे से मेहनत कर लेनी है, बोर्ड का मार्किंग सिस्टम आपको समझ लेना है, प्रॉपर रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस पेपर करके रखना है, और एग्जाम की स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ बना के। और एग्जाम स्ट्रेटेजी के पहले, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो आज ही एक पक्का टाइम टेबल बनाओ, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ और प्रॉपर वे में स्टडी करना शुरू कर दो। अगर आप इतना कर लेते हो आपके लिए उतना काफ़ी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप मुझसे कुछ डिटेल में चाहते हो तो जरूर मुझे बोलिए। मैं पिछले 28 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 28 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आजकल ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सीईटी और जेडब्ल्यू की मेरी क्लासेस हैं। तो मैं छोटी क्लासेस तो जनरली भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब मेरा जो चैनल ये हिट हुआ था, ये सिर्फ 10th के कारण ही हिट हुआ था, और अभी जो है इस चैनल पे सभी क्लास के बच्चे हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।